हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 सेक्शन सी से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन सब का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। स्टूडेंट को टेलीग्राम चैनल पर और क्या क्या मिल रहा है, डेली रोजाना मैथ्स और साइंस के 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। स्टूडेंट उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। डेफिनेटली मैं वादा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट का 95 स्कोर करने के कैपेबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो उन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व जरूर करें। इसके लिए स्टूडेंट को एमपीएससी फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो और क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना होगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन चैप्टर से सभी चीज़ों को समझाने वाला हूँ, यहाँ तक कि उनके ग्रामर सेक्शन, वोकेबुलरी, सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज कैलाश सत्यार्थी अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर पीस। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो इनके आंसर है, कैलाश सत्यार्थी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस बिकॉज कैलाश सत्यार्थी हैड डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड who are deprived of their childhood and health and education and fundamental right to freedom। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये सभी विद्यार्थियों को पता है। क्यों दिया गया था? क्योंकि कैलाश सत्यार्थी ने अपना पूरा जीवन उन लाखों बच्चों के लिए समर्पित कर दिया था जिन्हें बचपन से ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने मौलिक अधिकारों से वंचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक। बाल गुलामी बंद सप्ताह क्या होता है? तो द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक मीन्स टू अबॉलिश द चाइल्ड स्लेवरी फ्रॉम द वर्ल्ड एज इट इज इन एविल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इट इज अ कैंपेन टू अबॉलिश चाइल्ड स्लेवरी। बाल गुलामी बंद सप्ताह का अर्थ पूरे विश्व से बाल गुलामी को समाप्त करना है, क्योंकि यह एक मानवता के प्रति बुराई है। यह बाल गुलामी को समाप्त करने का एक कैंपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सत्यार्थी मीन बाय प्लैनेट इन द टेक्स्ट। तो इनके आंसर है, प्लैनेट इन द टेक्स्ट means the living children and this earth, our planet, and the goal is to end child slavery from the earth। प्लैनेट ग्रह से इस पाठ का मतलब है पृथ्वी में रहने वाले बच्चों से है। उनका लक्ष्य इस संसार पृथ्वी से बाल दास्ता का अंत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एडम स्मिथ कॉल कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को एडम स्मिथ ने फ़ोन में बात क्यों की? तो एडम स्मिथ कॉल्ड कैलाश सत्यार्थी टू टेक इंटरव्यू बिकॉज ही वॉन नोबेल प्राइज फॉर पीस 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर टू वेज इन विच पीपल कैन हेल्प टू अबॉलिश चाइल्ड स्लेवरी अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी। सत्यार्थी के अनुसार वह कौन से तरीके हैं जिसमें लोग बाल दास्ता के उन्मूलन में मदद कर सकते हैं? तो इनके फर्स्ट पॉइंट है, सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मस्ट बी डेवलप एंड नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एस चिल्ड्रन हाउ कैन यू हेल्प इन द मोमेंट स्टार्टेड बाय कैलाश सत्यार्थी। एक बच्चा होने के नाते आप कैलाश सत्यार्थी को उनके जो आंदोलन की शुरुआत की है उसमें कैसे मदद कर सकते हैं? तो स्टूडेंट इनको अपने व्यू के आधार पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वोकेबुलरी शब्द संग्रह। इसमें क्या चीज़ों को कंप्लीट करना है? कंप्लीट द वर्ड वेब विद द वर्ड रिलेटेड टू मीडिया एज सुन बिलो। मीडिया में से जुड़े शब्द जाल को पूरा करना है, नीचे जैसे कि दिखाया गया है। तो यहाँ पर मीडिया में क्या क्या चीज़ें होती है? मीडिया के अंतर्गत क्या आता है? टेलीफोन,
न्यूज़पेपर अखबार यानी कि फेसबुक, टेलीविज़न, इंटरनेट, रेडियो, मोबाइल, बुक्स, ये सारे चीज़ इसमें क्या करते हैं, मीडिया के अंतर्गत होते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन में ग्रामर सेक्शन को समझाने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्लोज द डोर प्लीज, कृपया दरवाजा बंद कीजिए। आई वी गॉट अ फ्रेंड इन द कनाडा। नेक्स्ट है दिस इज माई हाउस, लिटिल नॉलेज इन अस इज अ डेंजर थिंग। ये सारे चीज़ों में क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, ऑल वर्ड्स इन बोल्ड इन दिस सेंटेंस आर डिटर्मिनर्स। ये सारे चीज़ क्या है, डिटर्मिनर्स है, निर्धारक होते हैं। अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट प्रोसीड एंड मॉडिफाइड नाउन। तो आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, ए, एन और द। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोस। पॉजेसिव होते हैं एनी, योर, देयर। क्वांटिफायर्स होते हैं सम, एनी, फ्यू। तो सम क्वांटिफायर्स आर यूज्ड ओनली विद काउंटेबल नाउन्स एंड सम ओनली विद काउंटेबल नाउन्स। सम कैन बी यूज विद बोथ। कुछ चीज़ें काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं तो कुछ चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं, और तो कुछ क्वांटिफायर्स दोनों के साथ प्रयोग होते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे कि देयर आर अ बॉयज इन द क्लास, तो यहाँ पर लगा है फ्यू। नेक्स्ट है देयर इज अ डैश वाटर इन द कप, लिटिल यानी कि थोड़ा। देयर आर डैश बॉयज इन द क्लास, तो सम। देयर इज डैश मिल्क इन द कप, सम। तो इनको अब समझना पड़ेगा कि सम और इन सब में क्या डिफरेंसेस है। तो सम कैन बी यूज बोथ। सम का जो यूज़ किया जाता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, जबकि फ्यू का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, और लिटिल को भी यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। इनमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, मोस्ट सूटेबल डिटर्मिनर्स यूज़ करना है जो फिलअप पूछा गया है, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। A dash seed was no bigger than nail on दीपा लिटिल फिंगर। तो यहाँ पर जो क्या क्या यूज होंगे, द seed was no bigger than a nail on दीपा's little finger. It was hard as a, मतलब ए लगेगा यहाँ पर। Nutshell ill plant it and a little flower will grow from it. Deepa said to herself. She featured a flower pot and planted the seed. She watched it every day. First day, little shoot sprang up. The plant was no bigger than her little finger. No one knew what it was. Will we'll have to wait until it flowers, said Deepa's mother. The plant grew and grew. It grew very tall. We'll have to measure ourselves to see who is bigger, said Deepa to a baby tree as she set off for school for the little time. By summer, the tree had grown much taller than her. It almost filled the sitting room. इनमें जितने भी डिटर्मिनर यूज हुए हैं, फर्स्ट में आएगा द, सेकंड में आएगा ए, थर्ड में फिर आएगा ए, फोर्थ में अ लिटिल, फिफ्थ में आएगा अ, सिक्स में आएगा द, सेवेंथ में आएगा एवरी, एट में आएगा फर्स्ट, नाइन्थ में आएगा लिटिल, टेंथ में आएगा द, 11th में आएगा हर, 12th में आएगा द, 13 में आएगा ए, 14 में आएगा द, 15 में लिटिल, 16 में द, 17th में द, 18th में ए, 19th में द, 20 में आएगा हर, 21 में होगा ए, 22 में होगा ए एन, 22 में होगा द, 23 में होगा हीज, 24 में आएगा ए एन। ये सारे डिटर्मिनर्स को आप बुक में फिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सम और एनी का यूज़ करना है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सम का यूज़ किसके साथ किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। तो वुड यू लाइक डैश मिल्क, वुड यू लाइक डैश मिल्क, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, मिल्क क्या है, काउंटेबल है। सम, वुड यू लाइक सम मिल्क, मुझे कुछ दूध, मुझे दूध पसंद है। देयर आर डैश बुक्स ऑन दैट टेबल, देयर आर डैश बुक्स ऑन दैट टेबल, मतलब टेबल पर कुछ बुक रखी हुई है, कुछ बुक्स रखी हुई है। नो आई डोंट वॉन्ट, ये निगेटिव सेंस है, तो यहाँ पर आएगा नो आई डोंट वॉन्ट डैश बुक, मुझे कोई बुक नहीं चाहिए। नेक्स्ट है सी वॉन्ट्स डैश पेपर्स टू राइट ए स्टोरी, मुझे कुछ पेपर चाहिए स्टोरी लिखने के लिए, यानी कि कहानी लिखने के लिए। नेक्स्ट है दे डू नॉट हैव डैश मनी विद देम, दे डू नॉट हैव एनी मनी विद देम। नेक्स्ट है लिटिल, फ्यू, अ लिटिल और अ फ्यू का यूज़ करना है। तो लिटिल और फ्यू का यूज़ किया जाता है नकारात्मक प्रयोग के लिए, और अ लिटिल और अ फ्यू का यूज़ किया जाता है सकारात्मक विचार के लिए। तो फर्स्ट लिखा है दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज लिटिल फूड इज लेफ्ट विद देम, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंस है। तो नेगेटिव नकारात्मक विचार के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, लिटिल और फ्यू का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है सी इज क्वाइट सेटिस्फाइड नाउ, सी हैज़ डन डैश बेटर देन सी एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, अ लिटिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राजू हैज़ मेड डैश मिस्टेक इन इंग्लिश पेपर दैट्स वाई ही इज सैड, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ फ्यू मिस्टेक, यानी कि कुछ गलतियाँ। फोर्थ है ही हैज़ डैश होप टू गेट सक्सेस, तो क्या आएगा यहाँ पर, ही हैज़ अ लिटिल होप टू गेट सक्सेस। फिफ्थ है देयर आर डैश पॉइंट टू डिस्कस स्टिल टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ फ्यू पॉइंट डिस्कस टू स्टिल टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। नेक्स्ट इंसर्ट करना है अपने को मच और मैनी। मच होता है परिणामवाचक और मैनी का उपयोग किया जाता है गणनीय वस्तुओं के लिए, किया जाता है काउंटेबल के साथ। तो है डिड यू बाय डैश स्टोरी बुक्स, तो डिड यू बाय डैश स्टोरी बुक्स, तो हो जाएगा मैनी स्टोरी बुक्स। नेक्स्ट है डैश वाटर इन लेफ्ट इन दिस टैंक, मच, कितना पानी टैंक में बचा हुआ है। नेक्स्ट है दे डू नॉट हैव डैश हाउसेस, दे डू नॉट हैव मैनी हाउसेस। Raj is fond of reading books but he has not bought dash books with him, तो इसमें आ जाएगा many। Raj is fond of reading books but he has not bought many books with him। नेक्स्ट है how dash money you want, कितना पैसा चाहिए, तो क्या लगेगा यहाँ पर, much। how dash student have their text book, तो क्या आएगा, how many student have their टेक्स्ट बुक। कई बार सेंस के आधार पर पता चलता है कि कौन सा डिटर्मिनर्स कहाँ पर यूज़ करना पड़ता है, तो सेंस पहले निकाले, उनका मतलब समझे, तभी इन सब डिटर्मिनर्स का प्रयोग करें और इनका अभ्यास जरूर करें। लास्ट जो ग्रामर सेक्शन जितने क्वेश्चन बताएं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल जरूर पूछता है, तो इन सब का अभ्यास जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर, थैंक यू।